हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साजिन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में भी 5 क्वेश्चन है। पांचों क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और देखिए कि अभी भी कौन से एनसीईआरटी के ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आने पर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है या आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है मैच करते हुए। चलिए तो एक कॉलम में आप देख रहे हो फीचर्स है, दूसरे कॉलम्स में एग्जाम्पल्स हैं। कॉलम 1 में क्या क्या फीचर्स हैं? स्यूडोसिलोमेट्स, डिप्लोब्लास्टिक, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री, मेटामेरिज्म, ये कुछ फीचर्स हैं एनिमल्स के। और दूसरे में एग्जाम्पल्स हैं जैसे हाइड्रा अडैम्शिया, टीनोप्लाना, ऑरेलिया, एस्कैरिस वुचरेरिया, साइकन स्पॉन्जला, फेरेटिमा नेरिस। तो ये इधर एग्जाम्पल्स है। तो इन फीचर से एग्जाम्पल को आपको मैच कराना है। तो देखिए क्या होना चाहिए। ऑप्शंस भी यहाँ 4 दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस में से आपको कौन सा सही ऑप्शन लग रहा है? देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमें पॉरीफेरा में देखने को मिलता है। और यहाँ अगर हम लोग पॉरीफेरा का एग्जाम्पल देखें तो ये डी में है, साइकन स्पॉन्जिला। तो ये तो कंफर्म है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी सी का क्या होगा, डी होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, जिसमें ए बी सी डी है, ए बी सी डी ये, और उसके साथ मैच। तो सी का हम लोगों ने क्या देखा, साइकन एंड स्पॉन्जिला होगा, यानी सी का डी कंफर्म होगा। लेकिन आप क्या देख रहे हो, चारों ऑप्शन में यहाँ डी है, यानी कि आप देख रहे हो कि इस वाले टॉपिक से तो आपका सही आंसर पकड़ पाना मुश्किल है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, मेटामेरिज्म, है ना। मेटामेरिज्म सेगमेंटेड बॉडी। तो आप देख रहे हो कि ये हमें देखने को मिलता है फाइलम एनिलिडा में। एनिलिडा के यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, फेरिटिमा एंड नेरिस। तो ई का ई होगा, ये भी कंफर्म है। लेकिन अगेन ऑप्शंस में आप क्या देख रहे हो, ई का हर ऑप्शन में यानी चारों ऑप्शन में यही मैच किया हुआ है। यानी कि अब आप जान चुके हो सी और ई, इससे आपको सही ऑप्शन का पता नहीं चलेगा। तो चलिए आ जाते हैं, देखते हैं स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट ये हमें किस में देखने को मिलता है, हाइड्रा अडैम्शिया, टीनोप्लाना या ऑरेलिया, एस्कैरिस या वुचरेरिया। तो जल्दी से बताइए सीडोसिलोमेट्स हमें किस में देखने को मिलता है? ऑब्वियसली सीडोसिलोमेट्स हमें एस्केलमेंथिस में देखने को मिलता है, जिसके 2 एग्जाम्पल हैं, एस्कैरिस एंड वुचरेरिया। यानी कि ए का यहाँ पर क्या होने वाला है, ए का यहाँ पर सी होने वाला है। अब जरा ऑप्शन में देख लेते, ए का सी 2 ऑप्शन में है, ए और बी में, है ना। तो अब आप जान चुके हो कि सी और डी हमें देखना भी नहीं है, सी और डी हमारा ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। अब ए और बी से आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा आप देख रहे हो डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक आपको बताना है इनमें से कौन होंगे, हाइड्रा डैम्शिया, टीनोप्लाना और एलिया, ठीक है ना। यही 2 ऑप्शन बच गए हैं। और नेक्स्ट आप देख रहे हो रेडियल सिमेट्री, हाइड्रा डैम्शिया या फिर टीनोप्लाना और एलिया, इनमें से क्या होना चाहिए? तो आप देखेंगे बच्चों कि जो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है, आप जान रहे हो हाइड्रा और अडैम्शिया, है ना, ये डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर हैं। एंड जो आप देख रहे हो बच गया क्या, रेडियल सिमेट्री, ये आप जान रहे हो टीनोप्लाना और ओरेलिया हैं, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार इसको अच्छे से देख ले, क्या देखा हम लोगों ने, स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट आपका किस में आ जाएगा, एस्कैरिस बुचरेरिया, यानी ए का सी। तो आप बी ऑप्शन में देखिए ए का सी है। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक आप जान रहे हो कौन है, हाइड्रा एंड अडैम्शिया, है ना, फाइलम सिलेंट्रेटा। तो आप देख रहे हो कि डिप्लोब्लास्टिक यानी कि बी का ए हो जाएगा, तो बी का ए है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई डाउट नहीं है, सी का डी, साइकन एंड स्पॉन्जिला। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री में आप क्या देखते हो, आ जाता है आपका टीनोप्लाना एंड ओरेलिया। तो टीनोप्लाना एंड ओरेलिया रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। तो सी का बी हो जाएगा, सॉरी डी का बी हो जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हो डी का बी है और ई का ई है ना। तो इस तरीके से आप आंसर तक पहुंच सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2।
Membranous extension in blue-green algae are known as. Membranous extension in blue-green algae are known as. Option A phytochrome, option B chromatophore, option C mesosome, option D pneumatophore. तो जल्दी से बताइए, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या कहलाता है? फाइटोक्रोम, क्रोमैटोफोर, मिसोजोम या न्यूमैटोफोर? तो आप देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिसोजोम। तो याद रखें कि ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, सबसे आउटर लेयर जो है वो कैप्सूल या स्लाइम लेयर होता है जो ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है। देन आपने देखा कि इसके बाद होता है सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकेन का होता है, और उसके बाद जो होता है वो है सेल मेम्ब्रेन जो लाइपोप्रोटीन का होता है। उसी में हमें इस तरह का एक्सटेंशन मिलता है। तो आप देख रहे हो कि ये साइटोप्लाज्म है, और ये जो एक्सटेंशन आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड मिसोजोम, है ना। मिसोजोम कंटेन सर्टेन एंजाइम्स एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड सेल वॉल सिक्रीशन। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन और सेल वॉल सिक्रीशन में मदद करता है। इसके अलावा हम लोग इसके और भी कई सारे फंक्शंस देखते हैं, जैसे आप देखोगे डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन में भी ये मदद करता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिनेप्सिस अकर्स बिटवीन। Synapses occurs between. Option number A spindle fibers and centromeres. Option B mRNA and ribosomes. Option C a male and a female gamete. Option D two homologous chromosomes. जल्दी से बताइए, सिनेप्सिस किन के बीच होता है? स्पिंडल फाइबर्स और सेंट्रोमियर्स के बीच, mRNA और राइबोसोम्स के बीच, मेल और फीमेल गैमेट के बीच, या दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन जाइगोटीन स्टेज इज ऑल्सो नोन एज सिनेप्सिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछता है? When a cell is plasmolized, okay, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। When a cell is plasmolized, it becomes. Option A flaccid and its TP becomes 0. Turgid and its TP becomes 0. Option C देखिए, turgid and TP becomes equal to OP. एंड ऑप्शन डी देखिए, फ्लैसिड एंड डीपीडी बिकम्स 0। क्या मतलब होता है, बस को ठीक से देखिए। व्हेन अ सेल इज प्लाज्मोलाइज्ड, जब सेल में प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हो जाता है, आपको ये याद होना चाहिए इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना। इट बिकम्स फ्लैसिड एंड इट्स टीपी, टीपी मीन्स टर्गर प्रेशर। क्या वो सेल फ्लैसिड हो जाएगा और उसका टर्गर प्रेशर 0 हो जाएगा आफ्टर प्लाज्मोलाइसिस? दूसरा, वो टर्जिड हो जाएगा और उसका टर्गर प्रेशर 0 हो जाएगा। थर्ड, टर्जिड हो जाएगा और जो टर्गर प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, टीपी बिकम्स इक्वल टू ओपी। एंड लास्ट देखिए, फ्लैसिड है एंड डीपीडी बिकम्स 0। डीपीडी स्टैंड्स फॉर डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएट, मतलब आप सक्शन प्रेशर भी कह सकते हैं, तो वो 0 हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए, जब सेल प्लाज्मोलाइज्ड होता है तो इट बिकम्स व्हाट? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। व्हेन अ सेल इज प्लाज्मोलाइज्ड इट बिकम्स फ्लैसिड एंड इट्स टर्गर प्रेशर, टर्जिडिटी तो खत्म हो गई, तो टर्गर प्रेशर बिकम्स 0, वो फ्लैसिड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये लास्ट क्वेश्चन है। जरा देखिए, यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है बेस्ड ऑन प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, है ना, शोन इन फिगर। Which of the following condition would increase the rate of translocation? यानी कि फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है पौधे के अंदर फ्लोएम में, तो आप देख रहे हो कि ये प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस का डायग्राम है, ठीक है। और आपको बताना है कि कौन सा कंडीशन जो है रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन को इंक्रीज करेगा। एक तरफ आप देख रहे हो दिस वन इज जाइलम, ठीक है, जाइलम से वाटर का फ्लो हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है यूनिडायरेक्शनल में। और दूसरी तरफ आप देख रहे हो दिस इज फ्लोएम, फ्लोएम जिसमें आप देख रहे हो ये सीव ट्यूब्स है ना, और बगल में कॉम्पैनियन सेल्स हैं, दिस इज कॉम्पैनियन सेल्स। यहाँ पर पहली की तरफ कॉम्पैनियन सेल्स के साथ लीफ सेल्स जुड़ा है जो कि सोर्स है, और दूसरी तरफ कॉम्पैनियन सेल्स के साथ यहाँ पर आप देख रहे हो रूट सेल्स है जिसको सिंक कह रहे हैं। आप देख रहे हो व्हाट विल हैपन, यहाँ से सुक्रोज जो है, ओके, सुक्रोज ये जो है इधर फ्लो कर रहा है, फ्लो करता हुआ
आप देख रहे हो यहाँ से आ रहा है और इस तरफ से वाटर यहाँ आ रहा है और फिर वापस से जाइलम में चला जा रहा है। तो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन को इंक्रीज करेगा। ऑप्शन ए, एन इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी इन द आउटसाइड एयर। ऑप्शन बी, अ डिक्रीज इन फ्लोएम अनलोडिंग एट द सिंक। Option C, an increase in sucrose production at the source. And option D, a decrease in photosynthesis. जल्दी से बताइए बच्चों, कौन सा सही ऑप्शन है? An increase in the humidity in the outside air, a decrease in phloem unloading at the sink, an increase in sucrose production at the source, a decrease in photosynthesis. तो कौन सा इनमें से कंडीशन है जो रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन को इंक्रीज कर देता है? तो आप देखेंगे इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन को इंक्रीज कर देता है एन इंक्रीज इन सुक्रोज प्रोडक्शन एट दी सोर्स। तो सोर्स पर जब सुक्रोज का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन भी बढ़ जाता है। बच्चों देखिए, ये प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है और ये इसका लिंक मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स पर दे देती हूँ और आप उसको एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आपको अगर प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं।